कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी खड़े हो जाएं। वीडियो ऑन कर लें। हाथ की उंगलियां मिलाएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, निकालते हुए वापस। रिलैक्स। पैर में फासला। हाथ सामने। सांस भरते हुए लेफ्ट, निकालते हुए वापस। राइट, वापस। रिलैक्स। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, निकालते हुए झुकेंगे। श्वास लेते हुए वापस। अपोजिट साइड। रिलैक्स। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, निकालते हुए आगे झुकेंगे। रिलैक्स। गर्दन ऊपर नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, निकालते हुए नीचे। लेफ्ट राइट। गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। उल्टा भी घुमाएं। रिलैक्स। हाथों को सामने ले जाएं, उंगलियों को फैलाएं, ताकत के साथ मोड़ें। बाकी साधक भी वीडियो ऑन कर लें। कोशिश करें सभी एक्सरसाइज करने की।
ध्यान करने से पहले कुछ एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं तो शरीर का मूवमेंट बढ़ जाता है और ध्यान लगाने में सहायक होते हैं। मुट्ठी बंद करें, खोलें। पूरी मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है। एक बार अंगूठा अंदर दबाना है और एक बार बाहर। कोहनी से मोड़ेंगे। कंधों के समांतर। नीचे से ऊपर। रिलैक्स। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, निकालते हुए नीचे। रिलैक्स। हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरें। हाथों के सामने। रिलैक्स। दोनों कोहनी को मोड़े। रिलैक्स। थोड़ा सा आगे की ओर झुकते हुए। बम का उच्चारण नाभि चक्र पर स्टॉप। बम 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 बम। जोड़ेंगे। एक ही जगह पर लगातार दौड़े। हाथों में कंपन करें।
रिलैक्स। बैठ जाएं सभी। सभी बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ के मुद्रा में। श्वासों का एहसास। शरीर की संवेदनाओं का एहसास। अंगों का एहसास। सांसों का एहसास। श्वासों के साथ जो ऊर्जा का परिवर्तन है, जो ऊर्जा का बदलाव है, उसको महसूस करें। शरीर में आते हुए ऊर्जा के बदलाव। शरीर शांत हो रहा है और इस शांति का अनुभव करते हुए अपनी चेतना शक्ति मूलाधार चक्र पर ले जाएं और 5 बार लम का उच्चारण और रेड कलर की ऊर्जा, लाल रंग की ऊर्जा, अग्नि जलती हुई महसूस करेंगे। लम 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 लम। मूलाधार से अग्नि ऊपर की ओर उठती हुई और शीर्षांग चक्र पर जाती हुई और शीर्षांग की ज्वाला ऑरेंज कलर की अग्नि और बम का उच्चारण। तो लगातार बम का उच्चारण करेंगे। बम 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 बम। इस प्रकार लगातार बम का उच्चारण करते रहें
और स्वादिष्टान चक्र को महसूस करें। नाभि से ठीक 4 अंगुल नीचे स्वादिष्टान चक्र मूलाधार और नाभि के लगभग बीचों बीच, और वहां पर उस चक्र में ऊर्जा का अनुभव करें। ऑरेंज कलर की रोशनी वहां बढ़ती जा रही है, उसको महसूस करें। स्वादिष्टान चक्र को बम की ऊर्जा के साथ महसूस करें, और महसूस करें कि नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई नाभि की ओर बढ़ रही है। स्वादिष्टान चक्र हमारे नकारात्मक गुणों को खत्म कर देता है। क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता जैसे नकारात्मक भाव खत्म होते जाते हैं। वह हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रबल होती जाती है। साथ ही सही को ऊर्जा मिलती चली जाती है। लगातार बम का उच्चारण करते रहें और मूल सुदिशान चक्र पर ऊर्जा का एहसास करें। हमारी जीवनी शक्ति, हमारी इम्यूनिटी पावर दोनों बढ़ती चली जाती हैं, और शरीर से आलस, सभी प्रकार के डर, संदेह, भ्रम खत्म होते चले जाते हैं। नारंगी रंग का प्रकाश, ऑरेंज कलर का प्रकाश जागृत होता हुआ, और सभी दुर्गुणों का नाश यहाँ से हो जाता है। इससे ऊपर जब आप आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता का प्रभाव होगा। नकारात्मक गुणों से वहां ऊपर की ओर जाया ही नहीं जा सकता। जब तक सकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा ना हो जाए। तराजू के दोनों पड़ले, एक में नकारात्मक गुण और एक में सकारात्मक गुण, और जब नकारात्मक गुणों का पड़ला हल्का होता चला जाता है और सकारात्मकता का पड़ला भारी होता चला जाता है, तो आप नीचे से ऊपर के चक्रों में प्रवेश करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो चक्रों की साधना करते समय आपके भाव बड़ा महत्व देते हैं। आपके अंदर किस तरह के भाव हैं, क्या आप सोचते हैं, क्या आप महसूस करते हैं, उन भावों के अनुसार ही चक्रों की गति होती है। अगर भाव उच्च कोटि के होते चले जाते हैं तो आप नीचे की यात्रा ऊपर तक कर पाते हैं।
मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा पूरी कर पाते हैं। और नहीं तो जिस चक्र का भाव है उसी चक्र पर रुक जाते हैं। साधना की शुरुआत सुदिशान चक्र से, भक्ति भाव की जागृति सुदिशान चक्र से, अध्यात्म में प्रवेश की शुरुआत सुदिशान चक्र से, साथ ही समस्त भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी सुदिशान चक्र से। भौतिक जीवन में आपको क्या चाहिए वह सब यहाँ मिल जाता है। कुछ भी अधूरा नहीं रहता। लगातार बम बम का उच्चारण करते रहें और ऊर्जा को बढ़ने दें। सुदिशान चक्र अध्यात्म के रास्ते का पहला चक्र, जब आप परमात्मा की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, आपके भाव परमात्मा के प्रति सकारात्मक होने लगते हैं। उस ऊर्जा के प्रति आप सकारात्मक होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर इस चक्र की जागृति शुरू हो जाती है। सावन में और शिवरात्रि पर, दोनों शिवरात्रियां, एक अब आने वाली है और एक सावन में, दोनों ही शिवरात्रियों पर लाखों करोड़ लोग शिव कावड़ लेने जाते हैं और वहां से जल लेकर आते हैं, हरिद्वार से, गंगोत्री से, और मंदिर में आकर चढ़ाते हैं। बहुत सारे साधक उसमें अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं। कोई धन की इच्छा लेकर जाता है, कोई संतान की इच्छा लेकर जाता है, तो कोई मकान की इच्छा लेकर जाता है। ज्यादातर साधक किसी न किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं और उसमें से कुछ साधकों की इच्छा पूर्ति भी हो जाती है। उसका कारण भी यही चक्र है। इस यात्रा में 2 से 5 दिन, 7 दिन तक लगते हैं और लंबी यात्रा में तो लोग महीनों की यात्रा करते हैं और पूरी यात्रा में पूरे दिन वो बम बम का उच्चारण करते हैं। और जब वो बम बम का उच्चारण करते हैं तो उनका स्वादिष्टान चक्र जागृत होने लगता है और जो पूरे भाव के साथ बम बम का उच्चारण करता है उसका स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। उसकी इच्छा इस वजह से पूरी नहीं होती कि वो इतनी दूर से कावड़ लाया है, इतनी दूर से पैदल चल कर आ रहा है, या वो इतनी दूर से लौटता हुआ आ रहा है। या फिर उसने किसी मंदिर में जल चढ़ाया है, या किसी हरिद्वार की गंगा से जल लाया है, या फिर गंगोत्री से जल लाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसके सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक भावों से, उसकी श्रद्धा से और बम बम के उच्चारण से। बम बम का स्थान शिव से भी जुड़ा है, जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो जब साधक लगातार बम बम का उच्चारण करता चला जाता है तो आप उसका स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता है और उसको उसका फल मिल जाता है। जिस भी इच्छा के उद्देश्य से गया वो उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है।
उसकी साधना सफल हो जाती है। भौतिकता की सभी पूर्ण इच्छाएं यहाँ पर हो जाती हैं। इससे आगे तो फिर अध्यात्म की आता है। मूलाधार चक्र में नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों प्रबलता के साथ होती हैं। दोनों बाबा हो सकती हैं और नकारात्मकता का पलड़ा भी भारी हो सकता है। लेकिन जब तक नकारात्मकता कम नहीं होगी तब तक अधिष्ठान चक्र पर नहीं पहुंचेंगे। तो जब नकारात्मकता घट जाती है तो सकारात्मकता बढ़ जाती है, तो आपके अधिष्ठान चक्र की जागृति होती है। और जब साधक बम बम का उच्चारण करते हुए लगातार चलते हैं तो उनके भाव भी सकारात्मक होते हैं। और वही सकारात्मक भाव उनके अंदर इस चक्र की जागृति का कारण बन जाते हैं। और आस्था और विश्वास तो खैर पूर्ण ही होता है। आस्था और विश्वास तो सभी को होता है। अगर आस्था और विश्वास ना हो तो साधक जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन आस्था और विश्वास के साथ सकारात्मकता भी जरूरी है। आस्था भी है, विश्वास भी है और नकारात्मकता भी है, तो फिर वहां आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो आस्था और विश्वास के साथ आपकी सकारात्मकता का भान होना बहुत जरूरी है। अगर ये गुण आपके अंदर है तो फिर आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप एक जगह बैठ कर भी बम बम का उच्चारण कर रहे हैं तो भी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। बम बम की स्पीड को बढ़ा दें। पूरी एक श्वास में जितना ज्यादा बम बम का स्ट्रोक कर सकते हैं लगातार करेंगे। और ऐसा 2 मिनट तक लगभग करें, 2 से 5 मिनट तक। बम 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 बम। लगातार बम बम को करते रहें और श्रीशान चक्र पर देखें कैसी हलचल हो रही है। लगातार स्पीड के साथ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूरी शक्ति के साथ ऊर्जा की जागृति करते जाएं। बम 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 बम। जो लगातार बम बम करते जाएंगे तो आपके मूलाधार सुदिशांत चक्र पर ही स्ट्रोक लगना शुरू हो जाएगा। वह ध्यान सुदिशांत चक्र पर देखें और बम बम को करते जाएं। अनंत ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ महसूस होगा। पूरी स्पीड के साथ, पूरी क्षमता के साथ बम 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 बम। पूरी क्षमता के साथ रुकते हुए करें। जितनी क्षमता आपकी है उतना करें। जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है। क्रियाएं जितनी सहज होती हैं उतनी ही लाभकारी होती हैं। जितना सहजता से कोई जागृति करते हैं उतने ही अद्भुत अनुभव होते हैं। अब बम बम का उच्चारण बंद करते हैं। पूरी तरह से अब इस ऊर्जा का अनुभव करें। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है, कोई हलचल नहीं करनी है। और जो भी ऑरेंज कलर की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है उस ऊर्जा का पूर्ण अनुभव और जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगे, जो भी
लगती जो भी अनुभूति आपके अंदर जागृत हो, सिर्फ और सिर्फ उसका एहसास, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ एहसास साक्षी भाव से जागृत अवस्था में लगातार महसूस करते रहें।
अनंत ऊर्जा की अनुभूतियाँ, गहरी शांति का अनुभव, सकारात्मकता का अनुभव, आनंद का अनुभव और इन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें, चलती हुई सांस को महसूस करें और 2 गहरे लंबे सांस भरें। 2 गहरे लंबे सांस, सांसों का एहसास। हाथ की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें और आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।